कितने तैयार हैं? और उसका वचन आपको छूने वाला है आज। सुनो मेरी बात, सुनो। कोई भी दो जन आराम से बोलना है। जय मसीह की। जय मसीह दी, जय मसीह दी, जय मसीह दी। आवाज पहचानी आपने इस बंदे की? उधर उधर देख लो। जय मसीह दी, जय मसीह। आप आंखें बंद करके भी इन दोनों की आवाज अलग अलग कर सकते हो, हाँ के ना? बोलो। जय मसीह की। जय मसीह दी। अब आंखें बंद कर लो सब लोग। जय मसीह की। जय मसीह दी। आप पहचानते हैं कि नहीं? अच्छा, अब देखो, एक ने येलो टी शर्ट डाली, एक ने ग्रीन शर्ट डाली। अगर ग्रीन वाला जय मसीह बोलेगा आपने हाथ उठाना है, ठीक है? और अगर येलो वाला बोलेगा आपने फिर हाथ उठाना है। सुनो, किसी ने आंखें खोल के नहीं देखना है, ठीक है? अभी मैं दोबारा एक बार उनको बोल के सुनाऊंगा आपको, आपने पहचानना है किसने कैसा बोला था। जय मसीह की। जय मसीह की। अच्छा सुनो, अगर अब जब ग्रीन वाला उठाएगा, अगर ये ग्रीन वाला है तो हाथ खड़ा करना, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। अगर ग्रीन वाला जय मसीह की बोलेगा, अगर आपको पहचान हुई तो हाथ खड़ा करना। जय मसीह की। देखो, आप सबने पहचाना। सुनो अब मेरी बात। जब परमेश्वर ने आवाज दी शमूएल शमूएल, तो क्या वो शमूएल पागल था जो अपने आत्मिक पिता के पास भाग गया? उसने कहा आपने मुझे आवाज दी? कहता नहीं मेरे बेटे, मैंने तेरे को आवाज नहीं दी। कहता पर आपकी आवाज मेरे को आई। उसने कहा नहीं मैंने तेरे को आवाज नहीं दी, जा और जाके लेटा रहे। वो फिर वापस चला गया और लेट गया। फिर परमेश्वर बोलते हैं शमूएल शमूएल। वो फिर उठ के अपने पिता के पास भागता है, बोलता है आपने मुझे आवाज दी? कहता नहीं मेरे बेटे, मैंने आवाज नहीं दी। वो फिर बोलता है, लेट जाता है, फिर आवाज आती थी बार शमूएल शमूएल। उसका सेवक बोलता है, उसका फादर बोलता है, आत्मिक पिता बोलता है कि अब अगर तुझे आवाज आई बोलना, परमेश्वर मैं तेरी आवाज सुन रहा हूं, तेरा दास सुन रहा है, बोल तुझे क्या सुनाना है मेरे को। सुनो मेरी बात, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अगर एक इंसान की आवाज इस इंसान से नहीं मिलती है क्या? जय मसीह की। जय मसीह की। आप आराम से पहचान सकते हैं, हाँ के ना? तो ये कैसे हो सकता कि परमेश्वर ने उसके आत्मिक पिता की आवाज में ही उसको आवाज मारी? परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो एक चिन्ह था, वो एक सीखने वाला चिन्ह था आज आपके लिए और मेरे लिए, कि परमेश्वर की आवाज आपके आत्मिक पिता की आवाज जैसी है। आपका आमीन छोटा है। चर्च बैठ जाओ भाई। हालेलुया हालेलुया। आत्मिक पिता ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਆਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਜੇ ਬੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਂਬੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਸੂਲਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੋਗਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਝਾਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5-5 6-6 ਸੀਟਾਂ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਸੋ ਬੱਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੂਈ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਰ ਗਏ। ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ 5-5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ
और ये तारीफ नहीं। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ और दूसरे लोग भी ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜੀ जिनने 4 5 6 सीटर ਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ। ड्राइवर मरे हो ਹਾਂਜੀ और ये अखबार चाहिए। ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ और ये तारीफ नहीं है। हालेलुया वाला जदों नारा ऐसा गाया 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 है। यीशु नाम यीशु नाम ऊंचा यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ऊंचा यीशु नाम। सब तारीफ करो परमेश्वर की फिर से। आमीन। बड़ा नाम की है ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ये बपतिस्मा ले चुके हो। ਜੀ। सुनो तेरा नाम नहीं चेंज किया आपा। ਨਹੀਂ ਜੀ तेरा नाम तो नहीं बदलिया सी। नहीं जी। तेरे कपड़े तो नहीं बदले। ਨਹੀਂ ਜੀ। ओ धन्यवाद यीशु। आमीन। ये लिखा है कि जो एम्बुलेंस उतो सिविल हॉस्पिटल लेके गई थी वो सिविल हॉस्पिटल पूरा भर चुका सीगा। ਜੀ ਨਕੋਦਰ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 108 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਜਾਣੀ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬਾਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरे को आग में नहीं भेजूंगा। सुनो, जब जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल रहे थे, जब उनको फैसला किया कि राजा ने कि इन तीनों को आग में डाल दो, परमेश्वर की कोई आवाज नहीं आई। उनको बांध दिया, तभी भी परमेश्वर चुप था। लोगों ने पकड़ लिया, आग की भट्टी में 7 गुना पावर बढ़ा दी, डालने वाले जल गए, तभी भी परमेश्वर चुप था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अंदर इंतजार कर रहा था आग की भट्टी में। वो आपका इंतजार कर रहा है। आप जहां भी जा रहे हैं वो आपको सेव करके वापस लेके आएगा। बैड न्यूज कैंसिल आपके परिवारों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आप कल देखना चाहते हो उसकी तैयारी आज करनी जरूरी है। हाँ या ना? जब हमने चाइना के बच्चे देखे, ये भी बड़े हैं, इनसे भी छोटे बच्चे, आ जाओ, कितनों को दिख रहे हैं? जब इतने भी छोटा बच्चा जब वो कोच के पास भेजते हैं, जो चाइना वाले, मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची को कोच उसकी बाजुओं को ऐसे कर रहा है पीछे। वो बच्चा रो रहे हैं, वो कोच कर रहा है, वो पीठ पे भार डाल रहा है। बच्चा रो रहा है, वो क्राई कर रहा है, आंसू निकल रहे हैं। पर जब वो गोल्ड मेडल लेके आता है अपने देश के लिए, उस देश का सिर ऊंचा होता है। इसलिए वो बच्चे की पेन नहीं देखते जो आज हो रही। इस्राएली बोलते हैं शैमुएल को, कहते शैमुएल तू प्रभु का दास है, बड़ा अच्छा, पर तेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमें राजा चाहिए दूसरी जातियों की तरह, जो हमारा न्याय कर सके। जैसे दूसरी जातियों के पास राजा होता है, वो उनके लिए लड़ता है, उनकी अगुवाई करते हैं, हमें भी एक राजा चाहिए। बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता मुझे गुस्सा लगा इस बात का, क्योंकि मैं उनका राजा था। मैं प्रॉफिट भेजता था, भविष्यद्वक्ता भेजता था और उनकी अगुवाई करता था, पर इनको अब अन्य जातियों की तरह राजा चाहिए। क्या करती हैं अन्य जातियां? संडे को घूमने जाती हैं, रिलैक्स करने जाती हैं।
पिक्चर देखने जाते हैं, टीवी चैनल के सामने से उठती नहीं, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। क्या आप अन्य जाती हैं? आप कहां बैठे हैं? आप मेडल लेके आएंगे। आपका मीन छोटा है चर्च। उन्होंने कहा हमें अन्य जातियों की तरह चाहिए। हमें जो अन्य जातियां करती है ना, हमें वो करना है। हमें भी राजा चाहिए, हमें भी उनकी तरह उनके राजे के पीछे भी चलना है। शमूएल बोलता है राजा अच्छा नहीं होगा, वो तुमसे भार उठवाएगा, तुमसे काम करवाएगा, तुम्हारी दाग की अच्छी अच्छी बारियां ले लेगा। कहते नहीं, हमें राजा चाहिए। क्या आपको अन्य जाति जैसे बनना है? अन्य जातियां इस टाइम रिलैक्स कर रहे हैं, आप प्रभु के भवन में वर्शिप कर रहे हैं। एक टाइम आएगा जब गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना आपके छातियों पे लटका होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारी तैयारी अलग है, हम अलग लोग हैं। हालेलुया। हम अलग लोग हैं, हमारी तैयारी अलग तरीके के साथ होती है। लोग आपको पागल बोल सकते हैं। उस समय लोगों को अगर तरस आ जाता कि नहीं नहीं बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को क्या तंग कर रहे हो, जब बड़ा होगा तो कर लेगा। जब ये बड़ा होगा इसे करने ये करना चाहेगा तभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज तैयारी करनी है, छोटे होते से तैयारी करनी। जब ये बड़ा होगा तो इसे तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी, प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। मेडल इसके छाती पे लटका होगा। हालेलुया। कौन जिसके दुष्ट आत्मा निकली थी कितने साल बाद, वो कौन है? इसकी मैं टेस्टिमनी पढ़ रहा था। कित्थों आए तुसी? गुरदासपुर। किधरों आए? गुरदासपुर ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੀਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ਼ੂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 60 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸਾ ਪਰਤਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਪ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ 14 ਇੱਥੋਂ ਕੋ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਸਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਰੁਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਐਣ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਚਲ ਗਈ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ 'ਚ ਰੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਸੌਣਾ, ਆਪਣੇ ਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਸੌਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਕੰਮ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं बिल्कुल याद हो चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह का नाम। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि अगर आपकी पहुंच मेरे तक नहीं तो आप कंप्लेंट करें कि पास्टर साहब मिलते नहीं। ये मैं हूं आपके घर। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? आपको अगर सेंस हो स्पिरिचुअल, जिस दिन मेरे को महसूस होता है कि कुछ कमी है,
मैं अपने आत्मिक पिता की टी शर्ट निकालता हूं जो उन्होंने मुझे अपने हाथों से दी थी, वो पहन लेता हूं। आप नहीं जानते मसा ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफर हो सकता है। आपने कभी नोटिस किया चर्च के बाहर आप निराश थे, पर राइट नाउ आप निराश नहीं। आपने कभी नोटिस की ये चीज? कभी आपने महसूस किया कि चर्च में अंदर एंट्री कर दी? क्या है ये मसा जो ट्रांसफर हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अगर आपको हीलिंग नहीं चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप जब रुमाल छुआ जाए चाहे 2 सेकंड के लिए, एक्सपेक्ट करो जी आपके रास्ते खुल चुके हैं। एक्सपेक्ट करो कि वो रिश्ते आ रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके परिवार बचाए जा रहे हैं। बपतिस्मा लेके वो परमेश्वर के भवन में हजूरी में बैठते मिलेंगे आपको। हालेलुया। आपको पता है मैंने पेशेंस पे प्रचार नहीं किया कभी। मेरे को लगता है मेरे पास अभी पेशेंस की कमी है। जो चीज मेरे पास है मैं उसी पर प्रचार करना चाहता हूं। हालेलुया। कोई मेरे को अपनी कहानी बताए, मेरे से सुन नहीं होती, मैं अपनी वाइफ के पास भेज देता हूं, उसके पास पूरा पेशेंस है। वो आपकी शुरू से लेके एंड तक पूरी स्टोरी सुनेगी, फिर बोलेगी दोबारा सुनाओ, लेकिन मैं नहीं सुन सकता। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने हमें ऐसा बैलेंस लाइफ दी है। मैं तेज हूं, वो मेरी स्पीड को कंट्रोल करती, ओवर स्पीड नहीं होने देती। आमीन।